यहाँ पर वंद का छेद कैसे करना चाहिए, इसके विषय में आचार्य जयसेन भगवान ने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण, इन तीनों को निश्चय रत्नत्रय कहा। और निश्चय रत्न त्रयात्मक ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान कहाँ प्रकट होता है, इन पंक्तियों के माध्यम से अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए। कई लोगों की धारणाएं हैं कि भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। भेद ज्ञान पूर्वक यथाख्यात चारित्र होता है। सम्यक दर्शन यदि भेद विज्ञान पूर्वक आप करा देंगे तो फिर निश्चय रत्नत्रय, जिसको इनने आचार्य महाराज ने कहा कि विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक, इस निश्चय रत्नत्रय को यहाँ आचार्य महाराज भेद ज्ञान कह रहे। देखो पंक्ति मिली कि नहीं मिली आप लोगों को? 376 नंबर पृष्ठ पर जयसेन स्वामी ने चौथी नंबर के लाइन में लिखा, निश्चय रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान, यानी निश्चय रत्नत्रय का पर्यायवाची नाम है, उसका नाम भेद विज्ञान है। उस भेद विज्ञान को छुरी कया, छुरी माने होता है छेनी या चाकू, जिसके माध्यम से उस कर्म की लड़ियों को काटा जाता है, उसको छुरी भी कहते हैं। अथवा जिनको टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं पत्थर की तरह, उसको छेनी कहते हैं। छेनी से पत्थर को छेदा जाता है, छुरी से रस्सी आदि के टुकड़े किए जाते हैं। इन दोनों में अंतर डालना। यहाँ ऊपर आचार्य महाराज ने प्रज्ञा क्षेत्री प्रयोग किया था और यहाँ पर छुरी का प्रयोग किया जयसेन स्वामी ने। तो यहाँ इन तीनों चीजों को याद रखना चाहिए कि किसी भेद विज्ञान कहा है। इसी भेद विज्ञान को पंडित दौलत राम जी ने छठाला की छठवीं ढाल में जहाँ पर सकल संयम का वर्णन कर दिया, उस सकल संयम का वर्णन करने के बाद में जहाँ स्वरूपाचरण प्रकट करते हैं, वहाँ कहते हैं जिन परम पेनी छुबुद छेनी डार यंतर भेदिया। ये यहाँ पर अब यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति की भूमिका के लिए ये भूमिका निश्चय रत्नत्रय की बनाई जा रही है। छठालाकार ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके पहले यहाँ पर भेद विज्ञान न कह करके सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप आया है। पांचवी ढाल में उस सम्यक ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर आपको वैराग्य बनाना है, 12 भावना बनाना है। और फिर जब 12 भावना भाने लगे तब इसके बाद सकल संयम की साधना करना है। और सकल संयम की साधना होगी तो 28 मूल गुणों का वर्णन पहले किया गया छठाला ने। और फिर उसके बाद में अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण की भूमिका बनाने के लिए विषय सूची के रूप में उन्होंने इस पंक्ति को रखा है।
ये पंक्ति विषय सूची को सूचित कर रही है। सुनिए स्वरूपाचरण। अब सुनिए क्या होगा। जिस स्वरूपाचरण के होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, निज रूप प्रगटे, ऐसा लिखा है। उसी बात को यहां पर भी प्रकट किया गया है। अब आगे 296 नंबर की गाथा को अपन देखते हैं। उत्थानिका अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, ईतरेव किल आत्म बंध्योर दुदाकरण से प्रयोजनम यद वंद त्यागेन शुद्ध आत्मोपादानम। अब कहते हैं ईतरेव, ईतद एव किल, इससे ये बात सिद्ध हो गई कि अपने अपने लक्षणों को सही तरह से पहचान लो। लक्षण को पहचानने में कोई चूक नहीं होना चाहिए। उनको पहचान करके जीव और वंद का छेद करो तो आचार्य महाराज कहते ठीक है। एतदेव, जो आपने कहा है वो बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब ये बताओ कि आत्मा और वंद को पृथक करने का प्रयोजन क्या है? क्यों इनको अलग किया जा रहा है? क्योंकि आत्मा और वंद का अनादिकालीन संबंध है। ऐसा नहीं समझना कि पहले आत्मा अलग थी, वंद अलग था, कर्म अलग था, बाद में आत्मा के साथ कर्म वंद की प्रक्रिया हुई है। ऐसा नहीं समझना। अनादि काल से आत्मा और कर्म का संबंध है, आज का नया नूतन नहीं है। अब वो बंधी हुई अनादिकालीन व्यवस्था को यदि आपको पृथक करना है, आत्म तत्व को दुखों से बचाना है, तो आप इस प्रक्रिया को अपनाने की कोशिश करें। तो यहां उसने पूछ लिया कि इन दोनों को पृथक करने का प्रयोजन, तो कहते सुनो, प्रयोजन ये है कि बंध त्यागे ने, बंध का तो तुम त्याग कर दो। उस शुद्ध आत्मोपादानम, शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लो। जो वस्तु निष्प्रयोजन की है, उस निष्प्रयोजन की वस्तु से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। कार्य की सिद्धि करना है तो आप इतना ध्यान रखो कि जो प्रयोजन भूत तत्व है उसको ग्रहण करना, शेष का परित्याग करना है। इस बात को यहाँ कहते हैं कुंद कुंद स्वामी, कह शोघे पैयप्पा पैणाए सोघे पैयप्पा, जय पैणाए विहतो तय पैणाए विगेतवो। अब प्रश्न किया शिष्य ने, अपा शा कहा कि पे वह आत्मा कैसे ग्रहण की जाती है?
ये प्रश्न गाथा के प्रथम चरण में किया गया। आत्मा को कैसे ग्रहण करें? उस आत्मा को ग्रहण करने के लिए आचार्य महाराज उपाय बताते हैं। पढ़नाय प्रज्ञा से ग्रहण करो। शोघपयपा, प्रज्ञा से ही आप आत्मा को ग्रहण कर सकते हो। प्रज्ञा यानी ज्ञान से ही उसको ग्रहण करना है। ज्ञान के माध्यम से ही वस्तु स्वरूप का ग्रहण होता है और उसी ज्ञान के माध्यम से जो हेय वस्तु है उसका त्याग किया जाता है। त्याग भी करना है, ग्रहण भी करना है, लेकिन किससे करें? तो प्रज्ञा से ग्रहण करें। फिर कहते हैं जय पढ़नाए बेहद, तो जैसे आपने प्रज्ञा से आत्मा को और बंध को अलग किया, तह पढ़नाए घेतव्य, उसी प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार यहां पर प्रज्ञा से ग्रहण किया, अब प्रज्ञा से ही त्याग करना है। तो ये बात निश्चित है कि व्यक्ति अपने ज्ञान से ही सुख और दुख का अनुभव करता है। ये लोक व्यवहार में अपन देखते भी हैं, बहुत सारी बातें जो चलती हैं। यदि आप कोई दृष्टांत से समझें, वस्तु आपके निकट नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन उस वस्तु के विषय में आपको पता चल जाए कि उसकी हानि हो गई तो रोने लगते हैं। उसी वस्तु के विषय में पता चल जाए कि ये आपके भाग्य में आ गई तो उसमें हंसने लगते हैं। कहाँ है? एक सेठ ने बहुत अच्छा मकान चौराहे पर बना लिया। मकान बनकर के तैयार हुआ। उस मकान को वहां पर सेठ ने बेचने का बोर्ड लगा दिया। ये मकान बिकाऊ है, बेचना है। अब हुआ है कि मकान में आग लग गई। सेठ अपने घर में ही बैठा है। आग की बात को सुनकर के सेठ करुण क्रंदन करने लगा। सेठ की आंखों के सामने मकान नहीं जल रहा। प्रज्ञा से उसने ग्रहण किया है। उसके ज्ञान में किसी ने ये बात डाली है कि तुम्हारे मकान में आग लग गई है। इस बात को सुनकर के करुण क्रंदन कर रहा है। उस करुण क्रंदन के बीच में उसका बेटा आ गया। पिताजी क्यों रोते हो? बेटा मकान जल रहा। नहीं नहीं पिताजी, मकान तो बिक गया। अब मकान बिक गया, इस बात को सुन करके करुण क्रंदन खत्म हो गया। आनंद रस में डूब गया। कोई और का जल रहा है, हमारा नहीं जल रहा है। मकान की आग नहीं बुझी है, मकान को देख नहीं रहा है, बस उसकी प्रज्ञा में आया है कि मकान जल रहा है तो रो रहा है, और उसकी प्रज्ञा में आ गया कि मकान बिक गया, अब वो पराया हो गया। हम तो उस मकान के अब नोट गिना चुके हैं, अब आनंद में डूब गया। थोड़ी देर बाद
दूसरा बेटा आता है, पिताजी कुछ उपाय करो, आग बुझाओ, मकान जल रहा है। पिताजी कहते बेटा घबराओ नहीं, मकान तो बिक गया, वो तो किसी और का, अभी तक तो आनंद है पर वस्तु जल रही है, ज्ञान में आ रहा है। लेकिन वो बेटा कहता कि सौदा कैंसल हो गया। अब सौदा कैंसल की बात सुन करके फिर करुण क्रंदन चालू हो गया। ये जैसे कुंद कुंद स्वामी ने कहा कि आत्मा को कैसे ग्रहण करें, कहा प्रज्ञा से ग्रहण करो, और प्रज्ञा से ही उसका जैसे त्याग किया प्रज्ञा से ग्रहण करो। जैसे आपने अपने ज्ञान के माध्यम से मकान में लगी आग की बात को सुन करके खेद पैदा होने लगा, और मकान के बिकने की बात को सुन करके आपके अंदर आनंद होने लगा, ये प्रज्ञा का काम है। यहां पर आपके शरीर में कोई कष्ट नहीं हो रहा, वो मकान चौराहे पर जल रहा, उस मकान की आंच भी आपके पास नहीं आई है। उस मकान के जलने की तो सिर्फ ज्ञान के माध्यम से बात आई है कि मकान जल रहा। उस बात को सुन करके कौन रो रहा है? ज्ञान रो रहा है कि शरीर रो रहा है कि राग रो रहा है कि आत्मा रो रही? बताओ कौन रो रहा है यहां पर? ये वो राग मिश्रित ज्ञान है, वो राग से मिश्रित ज्ञान अभी आंसू बहा रहा है, और वो ही राग जैसे ही उस वस्तु से हट गया, हमारा नहीं पराया मकान जल रहा है, उस वस्तु के प्रति अब राग का त्याग हो गया। यही तो दशा संसारी प्राणी की है कि उसकी ज्ञान में यदि कोई राग की बात डाल दे तो वहां पर वो अपने आप को खुश महसूस करता है, और कोई द्वेष की बात डाल दे तो रोने बैठ जाता है। ये सराग ज्ञान की बात है। बाकी देखा जाए तो वस्तु स्वरूप को आप अच्छी तरह से विचार करके देखो, तो अपनी बुद्धि से जब विचार कर लिया कि मेरा क्या है, पर का क्या है, जब मेरे और पर का विवेक हो जाता है तो बाहरी वस्तु के हानि और लाभ से अपने लिए कोई खेद नहीं होता है। बस इतना करो कि अब अपने से परिचय करके जितने भी विकारी भाव हैं उन विकारी भावों को त्याग कर दो, आत्मा प्रकट हो जाएगी। आपसे कोई पूछे कि शिल्पी ने पाषाण से प्रतिमा बनाई है कि पाषाण में प्रतिमा थी, उस शिल्पी ने अनावश्यक पत्थर हटाया है? क्या किया बताओ? अनावश्यक पत्थर शिल्पी ने हटाया है, प्रतिमा नहीं बनाई है। प्रतिमा तो उसके अंदर थी, लेकिन उस प्रतिमा को जितने पत्थर ने आवरण दे रखा था, शिल्पी ने तो सिर्फ आवरण हटाया है। जो अधिक कलेवर था उस कलेवर को हटाया है, लेकिन प्रतिमा नहीं बनाई। प्रतिमा तो उसमें बनी बनाई थी। इसी तरह अपनी आत्मा को भगवान बनाना नहीं, भगवान आत्मा तो है, उसको क्या तुम बनाओगे? अनंत ज्ञान दर्शन गुण सुख से भरी हुई आत्मा को बनाना नहीं,
लेकिन उस आत्मा के साथ उस मूर्ति की तरह जितना भी अधिक कलेवर पत्थर का चढ़ा है, उस कलेवर को हटाओ। जितने राग, देश, मोह, कर्म, नौकर, मन, वचन, काय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये सारे के सारे विकारी भाव उस पत्थर की मूर्ति के ऊपर चढ़े आवरण की भांति है। इन सब आवरणों को हटाते जाओ, अंत में जो शेष बचे वो ही भगवान आत्मा है। करना तुम्हें कुछ नहीं है, बस प्रज्ञा से उस वस्तु को हटाने की कोशिश करो। और ये बुद्धि तब पैदा होती है जब वीत राग रत्नत्रय पैदा हो जाता है। सराग रत्नत्रय तो मंगलाचरण होता है, लेकिन वीत राग रत्नत्रय यहां मंगलाचरण नहीं, वो कार्य को प्रारंभ करता है हटाने को। बाहरी वस्तु को तो हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिसको हटाना चाहिए उसको हटाने की हमें ख्याल नहीं रहता कि क्या हटाएं। चावल के ऊपर कठोरता है, उस कठोर चावल को कोई नहीं खाना चाहता है, लेकिन उस चावल को अग्नि में पका दो तो वो चावल मृदु हो जाता है, उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है। और वो कठोर जब तक बना रहता है तब तक कोई खाना पसंद नहीं करता है। उस अग्नि में चुरते हुए चावल की हमेशा नस पकड़ते रहते हैं, देखते रहते हैं एक एक शीत निकाल करके, अभी इसमें मृदुता आई कि नहीं आई, मृदुता आई कि नहीं आई। अब तो आप लोगों के पास कुकर हो गया, पहले क्या था, वो हंडे थे, हंडी बटलोई, उसमें चावल पकाते थे और हर 10-5 मिनट में उस करछली से निकाल करके एक एक चावल को देख लेते थे। जब तक कठोरता है, फिर से बेटा चढ़े रहो उस अग्नि के ऊपर, अग्नि के नीचे तप करेंगे, जब चावल मिट करके भात बन जाएगा। इसी तरह आत्मा के ऊपर चावल की तरह कठोरता जब तक बनी रहेगी तब तक तुम भगवान बनने के योग्य नहीं हो। वहां चावल की कठोरता अग्नि में तपा करके समाप्त कर रहे, यहां आत्मा की कठोरता ध्यान रूपी अग्नि में तपा करके उसको समाप्त करेंगे, तब वहां चावल से भात बनेगा। जहां आत्मा भात की तरह भगवान बनेगा, तब जाकर के आत्म सुख निराकुलता रूप वो सुख प्राप्त होगा। तो आप लोक व्यवहार की चीज को तो अच्छी तरह से जानते हो कि चावल बाजार से खरीद के ले आए, लेकिन चावल खाएंगे, चावल कोई नहीं खाता है। उस चावल को व्यवस्थित करेंगे, धोएंगे, कूटेंगे, पीसेंगे और क्या क्या प्रक्रिया करते हैं उसको नुकाएंगे, फिर उसके बाद चूल्हे पे पानी के साथ उसको चढ़ाएंगे। सूखे चावल कोई चूल्हे पे नहीं चढ़ा देता है, उसकी मृदुता लाना। यदि सूखे चावल को तुम अग्नि में डाल दोगे तो जल जाएगा, भात नहीं बनेगा। उसकी मृदुता कैसे करना कि मृदु कोमल पानी की संगति कराओ और उस कोमल पानी की संगति को अग्नि में तपाओ, फिर उसके बाद उसका परिणमन पानी की तरह मृदु होगा और ऐसा मृदु होगा कि जिसको खाने में अब तुम्हें दांत की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना दांत का व्यक्ति भी चावल खा जाता है। बाटी रोटी खाने के लिए तो दांतों की जरूरत होती है, लेकिन चावल खाने के लिए दांतों की जरूरत नहीं होती। क्या कारण है? ये मृदुता उसमें तब आई जब उसने अग्नि परीक्षा दी है। बिना अग्नि परीक्षा के कोई भी भगवान नहीं बनता, कहीं भी भात नहीं बनता। यहां पर भी ध्यान रूपी अग्नि में परीक्षा दे करके आओ,
फिर उसके बाद में भगवान बनो। जब तक ध्यान नहीं लगता है तब तक आप पात्र नहीं है, मोक्ष मार्ग के पात्र हो नहीं सकते हैं। इसलिए मन की एकाग्रता के लिए हमें बहुत आवश्यकता है ध्यान करने की, लेकिन ध्यान के पहले ज्ञान करने की और ज्ञान के साधनों को जुटाने की, और ज्ञान के साधन होने पर भी उपयोग को एकाग्र करने की। अकेले सुनने मात्र से कोई भी भगवान नहीं बनता। अभ्यास की बहुत आवश्यकता हो सकती है। आपको सुनने से ज्ञान हो सकता है, लेकिन चारित्र तो स्वयं को ढालना पड़ेगा, तब चारित्र की प्राप्ति होगी। और चारित्र की प्राप्ति के लिए अभ्यास पूर्व अभ्यास, इसलिए लिखा छेड़ालाकार ने सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। पहले सम्यक ज्ञानी बनो, उस सम्यक ज्ञानी बनोगे तो आत्मा को कैसे ग्रहण करना है, कैसे त्याग करना है, उसका फिर हमारे पास ज्ञान होगा। इसी बात को आचार्य अमृतचंद स्वामी जी लिखते हैं, ननु केन शुद्धोयम आत्मा गृहीतव्या। ननु का अर्थ प्रश्न होता है। जब कभी भी संस्कृत साहित्य में ननु का प्रयोग होता तो ननु का अर्थ कोई शंकाकार शंका करने यहां बैठ गया है। तो ननु केन शुद्धा अयम आत्मा गृहीतव्या। वो प्रश्न करता है, भाई ये शुद्ध आत्मा कैसे ग्रहण करी जाती है, कैसे ग्रहण करना चाहिए, ये प्रश्न किया। देखो अभी तक अब बात उसको समझ में आई है, अभी ज्ञान हुआ है। अब ज्ञान होने के बाद फिर वो पूछ रहा है कैसे ग्रहण करें, आप बता दो हमें, आज तक ग्रहण करने का उपाय नहीं मिला। उसके लिए आचार्य महाराज कहते, प्रज्ञा एव शुद्धयम आत्मा गृहीतव्या। भैया तुम्हें कोई पहाड़ नहीं चढ़ना है, अपनी बुद्धि से ही यह आत्मा ग्रहण करना है। लेकिन अपनी बुद्धि को जैसा भगवान ने कहा वैसी बनाना, नहीं तो तुम्हारी अनादिकालीन विभ्रम युक्त मिथ्या ज्ञान युक्त बुद्धि, वो बुद्धि मिथ्यात को ही अपने आप को आत्मा का ग्रहण मान लेता है। इसलिए आत्मा को 3 भागों में डाला है, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा, एक परमात्मा। ये तीनों के साथ में आत्मा जुड़ा है। बहिरात्मा भी आत्मा है, अंतरात्मा भी आत्मा है और परमात्मा भी परमात्मा है। ये तीनों प्रकार की आत्माओं में तुम कौन सी आत्मा हो? अब कहो परिचय कराओ, किसे बहिरात्मा कहते हैं? तो परिचय कराने की शैली ध्यान रखना। आचार्य योगेंद्र देव परमात्मा प्रकाश में सिद्धों को बहिरात्मा कहते हैं कि सिद्धात्मा जो है वे बहिरात्मा है। तो वहां प्रश्न किया कि महाराज तुम कैसी बातें कर रहे, ये तो तुम भूल गए। उनने कहा हम भूले नहीं, हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो फिर बहिरात्मा तो मिथ्या दृष्टि को कहा, तो वे कहते नहीं, जो यहाँ पर द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म इनसे बाहर हो गए वे बहिरात्मा हैं। जिनके पास द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म नहीं है, इनसे जो बाहर हो गए वे बहिरात्मा है।
ये बहिरात्मा की परिभाषा नई परिभाषा है जो वहां योगींद्र देव परमात्मा प्रकाश में लिखते हैं। तो अब उनकी परिभाषा को अपने आप को मान के संतुष्ट नहीं हो जाना कि बहिरात्मा तो हम भले हैं, फिर नहीं। दूसरी परिभाषा लिखी कि जो देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, जो बाहर की वस्तु को अपना मान रहा है और भीतर की ओर दृष्टिपात ही नहीं कर रहा है, जो शरीर को आत्मा मान बैठा है, वो बहिरात्मा है। ये छह ढालाकार के बहिरात्मा को देखना, इसी बात को मूलाचार में, समाधि शतक में और अन्य ग्रंथों में भी बहिरात्मा की परिभाषा बनाई। तो बहिरात्मा का अर्थ यहां पर लगाना कि जो मिथ्या दृष्टि जीव शरीर और आत्मा को एक मान रहा है, वो बहिरात्मा है। आपसे कोई पूछे कि आप बहिरात्मा हो के अंतरात्मा हो के परमात्मा हो, तो आप तो बस धड़ल्ले से कहते हम तो भगवान आत्मा है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी पर्याय की दृष्टि से देखा जाए, पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाए, तो आपसे पूछें कि आप यदि परमात्मा हो तो आत्मा को सुख ले रहे कि शरीर का सुख ले रहे? बताओ किसका सुख ले रहे? किसमें सुख खोज रहे हो? इंद्री के विषयों में सुख खोज रहे कि आप सिर्फ ज्ञान 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 दर्शन चारित्र में सुख खोज रहे हो? किसमें सुख खोज रहे? जब तक आपको ये बाहरी वस्तु में इंद्रियों के विषयों में सुख आ रहा है, जब तक शरीर की सेवा में समय ज्यादा और आत्मा की सेवा में मन बिल्कुल नहीं लगे, तब समझ लेना कि अभी हमारा बहिरात्मा का लक्षण मिल रहा है। सामायिक करने बैठे तो वहां पर एक पल को मन नहीं लगता, और यहाँ चटनी बनावे बैठे यदि तो ये सी मन लगते हैं रुच रुच करके, उसमें अब अमरूद लाओ, धनिया पत्ती लाओ और क्या क्या डालना पड़ता है। पूछ लो कोई भी मास्टरमाइंड से, आप काय से बनती धनिया काय चटनी, और काय काय की चटनी बनती है बताओ? तुम तो आइटम बनाओ, इडली के लाने अलग बने हैं और काय के लाने समोसा की अलग बने हैं। ये जितने आइटम उतनी चटनी बन रही है आज। कहीं अमचूर की बने हैं तो कहीं मुनक्का की बने हैं। ये जैसा तुम्हारा खान पान में रुच रुच करके मन लगता है, वैसा रुच रुच करके अब समय सार पड़ा तो अब प्रवचन सार की बुद्धि आवे, अब पंचास्तिकाय की आवे, अब त्रिलोक सार की आवे, अब धवला जी के लिए आवे। ये रुचने लगे, और रुचने के बाद कभी ये ना लगे कि ये तो बहुत कठिन है, अपने वश की बात नहीं। वो कठिनाई आई कहां से? वो आत्मा में ज्ञान भरा है, और वो ही आत्मा का ज्ञान तो भगवान ने दिव्य ध्वनि में दिया है, कहीं बाहर की वर्गणा आई का? वो आत्मा का ज्ञान है। लेकिन आज रुचि हमारी बाहर में ज्यादा है, उसमें रुचि नहीं है, इसलिए उससे हम हट जाते हैं और इन चीजों में रुचि लग जाती है। इसलिए आचार्य महाराज एक शब्द में उत्तर दे रहे, प्रज्ञा ये बुद्धि से ही यह शुद्ध आत्मा ग्रहण करना है, ऐसा जानना चाहिए। आज यही हो रहा है कि व्यक्ति प्रज्ञा से ग्रहण कर लेता है, काम होता रहता है, आमना सामना नहीं होता, वो सुख दुख मना लेता है। एयरटेल चल रहा है। एयरटेल माने क्या होता भाई साहब? एयर माने हवा,
वो टेल माने बातें, हवा में बातें हो रही हैं, हवाई में नहीं हो रही। न शाम आदमी का दर्श पर सो रहा है, न नोट दिखाई दे रहे हैं, बस यहां से तुम्हारा फोन होता है, वहां से तुम्हारो सुख दुख हो जाए, शेयर बाजार गिर गओ, बढ़ गओ, गिर गओ, यही में लगे। तो यही तो ये टेल है ना, यही तो हवा में बातें हो रही हैं, और उसी से तो तुम आनंद मना रहे हो, उसी में तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो। आचार्य महाराज कहते जब हवा में बातें करने से तुम्हें इंद्रिय सुख मिल जाता है, जब आत्मा से बातें करो तो कैसा अलौकिक सुख मिलेगा, वो सुख तो अलौकिक होगा। ये बाहरी हवा है, लेकिन अंतरंग की हवा को देखो आप, वो अलौकिक होगा। इसलिए कहा शुद्ध से आत्मना स्वयं आत्मानम गृह्णतो व्यवस्था ये प्रज्ञा ये करणत्वात्। कहते ये शुद्ध आत्मा का स्वयं आत्मानम ग्रहणता, ये शुद्ध आत्मा का स्वयं अपनी आत्मा को ग्रहण करना, और विभजता जो विभाव है उसका विभाग करना। ये विभाग आपके स्वाद में आ जाता है। आप चाय पीते हैं तो चाय कितने द्रव्यों से मिली है, कैसे बनी है? तो पानी है, शक्कर है, चाय है और दूध है, और भी कुछ डालते हैं, अदरक डालते हैं, सौंठ डालियो अदरक न डालियो, है ना, साधारण है अदरक। अब ये चार चीजों से चाय बनी आपकी, चार ही चीजें मुख्य है ना, चाय की पत्ती और शक्कर, दूध और पानी। अब पानी ने मिलात हुई हो तो दूध की पी लेत हुई हो, ऐसे ही करते हैं ना। दूध में भी पानी है, दूध बिना पानी का नहीं होता। जैसे दूध में दो प्रकार का पानी है, एक निसर्गज और एक अधिगमज। अधिगमज है माने 1 लीटर दूध में 1 पाव पानी मिला दिया, तो जो 1 पाव पानी ऊपर से मिलाया उस पानी को कहेंगे अधिगमज, बाहर से आया है। जिस दूध में तुमने पानी नहीं मिलाया, लेकिन प्रकृति से तो पानी मिलके आया है, नहीं आया? जो गाय के दूध से शुद्ध दूध निकाला है, भले ही बाहर आपने 1 बूंद उसमें पानी नहीं मिलाया है, लेकिन उस दूध में भी पानी है। वो पानी जो शुद्ध प्रकृति से आया उसका नाम निसर्गज जल है। जो ऊपर से मिलाया वो अधिगमज है। इसी तरह यहां पर भी यदि तुमने शुद्ध दूध की भी चाय बनाई है तो उस शुद्ध दूध में भी निसर्गज पानी तो है ही, बिना पानी के नहीं रहेगा। अब तुम चाय बना करके पी रहे हो, अब मैं पूछ रहा हूं कि चाय में आप शक्कर का स्वाद ले रहे हैं कि दूध का स्वाद ले रहे हैं कि चाय की पत्ती का ले रहे हैं कि पानी का ले रहे हैं, काय का ले रहे हैं बताओ? आप ये बताओ कि उस चाय में कमी काय की है? यदि उसमें पानी ज्यादा होवे, शक्कर पत्ती कम होवे, दूध कम होवे और उस चाय को तुम्हें पिलाए तो मुंह पे रखते ही कहते पन पंडोला कर दिया आज तो तुमने, नहीं कह देते? यानी पानी पानी भर के रख दिया, न दूध है, न पर्याप्त शक्कर है, न चाय पत्ती है। ये आपने उन 4 मिली हुई वस्तुओं में पानी का स्वाद ज्यादा लिया, दूसरी वस्तु का स्वाद छोड़ दिया।
अब वहीं यदि तुमने उसमें चाय पत्ती, चाय कड़क बनाना, स्पेशल बनाना, स्पेशल को अर्थ का हो भाई साहब? चाय तो चाय है ना। अब तुम्हारी स्पेशल वहां भी लिखा है बोर्ड पे, स्पेशल चाय 10 रुपया की और चालू चाय 5 रुपये, ऐसे ही लिखते ना। ये तुम्हारी स्पेशल और चालू में शक्कर, पत्ती, दूध, पानी के अलावा क्या है? कोई ज्यादा चीज है क्या? बस इतना है कि स्पेशल में थोड़ी सी शक्कर ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, गैया का दूध ना होके भैंसिया का होगा। यही तो करेंगे और क्या करेंगे? जैसे उस प्रज्ञा से चाय में हम भेद डाल लेते हैं, ये शक्कर नहीं दिख रही, पत्ती नहीं दिख रही, लेकिन कड़क, एक कड़क किससे बनेगी भाई साहब? शक्कर से कि चाय की पत्ती से? पत्ती से कड़क होगी, शक्कर से मीठी होगी और पानी से पनपन ढोला होगा और दूध से गाढ़ी होगी जो होठों में चिपकेगी। ये सब स्वाद वहां ले रहे हैं, लेकिन किससे ले रहे हैं? प्रज्ञा से ले रहे हैं। वो ही प्रज्ञा से यहां आत्मा का स्वाद लेना के जो अमृतमयी स्वाद होवे वो बहुत मीठा होगा, जो अपने आप में अलौकिक होगा। समय बहुत